देखिए 20% वोट इकरा हसन ने अपने आचरण की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, अपनी शालीनता की वजह से दे लिया। इमरान मसूद जज्बाती आदमी है और उसको नेता, सुनो कितना वजन है इमरान मसूद में, मुश्किल से 38 किलो होगा, 40 किलो होगा, और पतंगा साहब ऐसे ही उड़ा फिर हो जा उड़ा कसम से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने बड़े अंतर से चुनाव जीता है। वहीं मुजफ्फरनगर सीट पर सपा प्रत्याशी हरिंदर मलिक ने बड़े अंतर से चुनाव जीता है। तो वहीं सहारनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने बड़े अंतर से चुनाव जीता है और तीनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि सहारनपुर मंडल की तीनों सीटों पर गठबंधन प्रत्याशियों के जीतने के पीछे आखिर वजह क्या रही? जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से नाराज आखिर क्यों हुई? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर ये सोच रही थी कि अयोध्या में उनकी जीत होगी, लेकिन अयोध्या में जीत गई समाजवादी पार्टी। तो प्रभु श्री राम समाजवादी पार्टी पर प्रसन्न आखिर क्यों हुए, क्या वजह रही? देखिए विपिन जी, परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम, उनको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। वो ऊपर बैठे सब कुछ देख रहे थे। ये 2014 से और आज तक भगवान राम को भुनाते आए। नकली राम उनके नाम पे इन्होंने उम्मीदवार बना दिए। कभी भगवान राम चुनाव लड़ते देखे क्या? कभी भगवान राम को आपने देखा कि जनता के बीच में आए वोट मांगने का काम किया क्या? और इन्होंने नकली राम ला करके तो मेरठ लड़ा दिया। हालांकि वो एक कलाकार था, वो अपनी प्रतिभा दिखा रहा था और उसमें इन्होंने श्री राम जी को जोड़ दिया। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान श्री राम समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों पे प्रसन्न ना होते तो वहां 2 पार्लियामेंट की सीट थी, फैजाबाद और अंबेडकर नगर। दोनों पे परमपिता परमात्मा ने, प्रभु श्री राम ने अपना ऐसा आशीर्वाद दिया कि एक जगह से अंबेडकर नगर से तो लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत के गए और एक पर अवधेश प्रसाद जी। और वही पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने, उत्तर प्रदेश की तो आप बात छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान में केवल अयोध्या वाला मुद्दा लेकर के या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में आई थी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता वो मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आए। और अभी अभी कई आंकड़े ऐसे समाजवादी पार्टी ने और उसके सहयोगी दलों ने जो जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए थे, संविधान से जुड़े हुए थे। अब मैं आपसे एक बात और बतानी चाह रहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक इतना पवित्र ग्रंथ लिखा था कि पूरे वर्ल्ड में उसका नाम लिया जाता है कि भाई भारत में एक ऐसा संविधान का ज्ञाता था और ऐसा संविधान बना करके गया कि भारत के हर व्यक्ति को, दबे को, कुचले को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, सबकी व्यवस्था उस संविधान के उसके अंदर की गई थी। और वो संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम ये समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा, न कांग्रेस पार्टी ने कहा, ये भी इनके कैंडिडेट के द्वारा कहा गया था, लल्लू सिंह के। और लल्लू सिंह ने फैजाबाद में कहा था कि अगर आपको संविधान खत्म करना है तो 400 पार्लियामेंट की सीटें ले आओ। तब से ही भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल और उनका जितना भी राष्ट्रीय नेतृत्व था, हर व्यक्ति ये कहता था 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। बावड़े हो गए भाई। तो इसलिए परमात्मा भगवान श्री राम ऊपर बैठे देख रहे थे और उनकी साथ में माता सीता जी भी देख रही थी। और जिस दिन काउंटिंग हुई उस दिन मंगल का दिन था और भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी से प्यारा उनके लिए कोई था नहीं, तो हनुमान जी का दिन था मंगल का। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नाम को फ्री में भुना रहे हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर हम अपना आशीर्वाद बरकरार रखेंगे और इनसे छुटकारा, इस जनता को छुटकारा दिलवाने का काम करेंगे। ये परमात्मा भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया। कैराना लोकसभा पर आपने पहले ही अपना दावा पेश कर दिया था। आपने कहा था कि यहाँ से सपा प्रत्याशी इकरा हसन चुनाव जीतेंगी। तो आपको क्या वजह नजर आ रही थी? क्या आपने लोगों के दिमाग पढ़ लिए थे? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने कैराना पार्लियामेंट में जाकर के वहां हम बहुत गांव में गए और सर्व समाज के गांव में गए। हम वहां हमने कोई ऐसा जाति बिरादरी का गांव नहीं छोड़ा, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं छोड़ा जहां हम ना गए हो या जहां से हम पता ना करते हो। देखिए, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट
कोई भी हो, किसी भी दल का कैंडिडेट हो, वो हमेशा संगठनात्मक ढांचे से लड़ा जाता है। वहां की जो टीम होती है वो लड़ाती है चुनाव कैंडिडेट को। चूंकि कैंडिडेट हर जगह का पता नहीं कर पाता, तो हमें पहले से आभास था। हम कैराना पार्लियामेंट के अंदर बहुत गांवों में गए, सर्व समाज के लोगों के बीच में गए, तो हमें पता था कि यहाँ से अब की बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत के जाएगा। और ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी जाता है इसका। वो चूंकि वो जो मुद्दे लाए पीडीए का मुद्दा, वो हमारा कारगर हुआ और उस मुद्दे के नाम पर हमें काफी बेनिफिट कैराना पार्लियामेंट के अंदर हुआ। दूसरी बात, वहां जो कैंडिडेट थी इकरा हसन, बहुत कम उम्र की लड़की थी, बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी और साफ शालीनता सज्जनता उसके रोम रोम में भरी हुई थी। उसका लाभ भी समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को पूर्ण रूप से हुआ। इकरा हसन की जीत में आप उनके व्यवहार का कितना रोल मानते हैं? देखिए, 20% वोट इकरा हसन ने अपने आचरण की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, अपनी शालीनता की वजह से दे लिया। मतलब कम उम्र की लड़की जिसकी पढ़ाई भी विदेश में हुई हो और वो कैराना पार्लियामेंट में आकर के, जबकि हॉट सीट माना जा कैराना को, चूंकि कैराना पे आपने देखा होगा जब नाहिद हसन असेंबली का चुनाव लड़ रहे थे तो भारत के गृह मंत्री मतलब डोर टू डोर वोट मांगने का काम करा था और एक पलायन का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था, और उसके बावजूद भी वहां से नाहिद हसन उसके भाई विधायक बने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके आचरण की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, उनकी शालीनता की वजह से भी उन्हें बहुत लाभ हुआ, और बाकी समाजवादी पार्टी के जो दिशा निर्देश राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से थे उसका भी बहुत लाभ हुआ। दूसरी बात, वहीं नकुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी पर, गंगो कॉन्स्टिट्यूंसी पे, वहां एक बहुत बड़ा सम्राट परिवार जो हिंदू गुर्जर से विलोम रखे, उसका भी उन्होंने बहुत बड़ा लाभ मिलने का काम किया। चौधरी परिवार कैराना पार्लियामेंट। तो मतलब चौधरी परिवार ने भी पूरे दम के साथ इकरा हसन को चुनाव लड़ाया, पूरे दम के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ऐसे नहीं कि कहीं कह दिया और कहीं गए और कहीं ना गए। उनका जितने भी उनके, और बल्कि एक बिरादरी की बात नहीं मैं करता, सर्व समाज के लोगों के बीच में उस परिवार के लोगों ने जाने का काम किया, और इतनी मेहनत जितनी उन्होंने कभी अपने इलेक्शन में की होगी इतना ही इकरा हसन के चुनाव में उन्होंने काम करने का काम किया, और उसका बेनिफिट पूरी कैराना पार्लियामेंट की जनता को पता है। चाहे कोई वैसे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन सबके सामने वो तस्वीर है। इकरा हसन की जीत तो आप मानकर चल रहे थे, लेकिन क्या आपको अंदाजा था कि लगभग 70,000 वोटों से इकरा हसन चुनाव जीत जाएंगे? हमें अंदाजा था 1.25 लाख वोटों से। हमने कहा भी था अपने इंटरव्यू में, और 1.25 लाख में कोई कमी भी नहीं रही। 70 से ऊपर वो जीती है। और दूसरी बात यह है कि उसकी साथ साथ में जितना थोड़ा नुकसान उन्होंने शामली में हुआ है, शामली में, ऊन में, तो कुछ थाना भवन में, तो इस टाइप का थोड़ा नुकसान उन्हें हुआ है। बाकी नकुड़ में, गंगो में आके अब आप देख लो, आपके पास आंकड़े हैं, आप पत्रकार हो और आंकड़े सबके पास है ही है, जो काउंटिंग हुई है नकुड़ में और गंगो में, तो उन्हें बम्पर जीत हासिल हुई, बम्पर बहुमत मिला। समाज और सैनी समाज का आप कितना रोल मानते हैं इकरा हसन की जीत में? देखिए, मैं आपसे क्या बताऊं, आप तो मुझे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, बिना मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे लाछन लगा रहा। आप आज का अखबार उठा लो, आज के अखबार में बिल्कुल खुलासा है। हमारी तो बहुत मदद की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हम नहीं कह रहे इस चीज को, ये पेपर ने छापा है। और ये पेपर ने किस लिए छापा है ये मैं नहीं कह सकता, उनके अंदर की वजह क्या रही क्या न रही, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मैं तो सर्व समाज के लोगों को कैराना पार्लियामेंट पे भी, मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट पे भी, सहारनपुर पार्लियामेंट पे भी धन्यवाद अदा करूंगा। और विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में छपा है अखबार में कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशियों की मदद की है, उसके लिए हम उन लोगों का भी धन्यवाद देते हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट पर क्या आपको इसी प्रकार के परिणाम की संभावना थी? हालांकि आप कहते रहे कि यहाँ से इमरान मसूद चुनाव जीतेंगे। आपने मेरे पहले इंटरव्यू लिए, क्या कहते थे आप लोग कि इमरान मसूद पे वो कट्टर मुस्लिम का ठप्पा लगता है, ठीक है जी, कहते थे ना। अब मुझे आप एक बात बता दो कि मुस्लिम समुदाय को छोड़ करके, एक देवबंद विधानसभा को छोड़ करके पूरी पार्लियामेंट पे, सहारनपुर पार्लियामेंट पे कितना बेनिफिट इमरान मसूद को मिला, और ये चर्चाओं में से रखते थे। सारा का सारा ठीक रहा इमरान मसूद के पास, इमरान मसूद के ऊपर फोड़ दिया करते थे, ये तो कट्टर मुस्लिम है जी, ये तो यहाँ कट्टरवाद फैला देगा जी, ये तो यहाँ पाकिस्तान बना देगा जी। अब ये सहारनपुर की जनता ने वोट दिया, ये सहारनपुर की जनता ने इतने भारी मतों से उसको जिताने का काम कर दिया। तो अगर उसके अंदर कट्टरवाद होता, मुस्लिमवाद होता, तो वोट देने वाले तो यही लोग हैं। एक समुदाय से कभी कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतता। और मैं एक बात और बता रहा, आप सहारनपुर की पार्लियामेंट में जितने हिंदू गुजरों के गांव हैं, जितने सैनियों के गांव हैं,
ठाकरों के गांव है, कुम्हारों के गांव है, प्रजापतियों के गांव है। और मैं आपको ले चलूं सहारनपुर में जो पंजाबियों के बूथ है, पंजाबियों के बूथ, वहां से वोट इमरान मसूद को खूब मिला। तो सर्वे समाज के लोगों ने इमरान मसूद को अपनी कंधे पे बिठाने का काम किया भाई साहब। और ये मैंने पहले भी कहा था आपसे, एक बात पहले भी कही थी, देखिए चुनाव हारे जीते जाते हैं, हार भी हो जाती है, जीत भी हो जाती है। 17 साल बाद इमरान मसूद देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बनके जाने का काम किया है, लेकिन उन्होंने 17 साल का पीरियड पूरा का पूरा संघर्ष करते रहे, जनता के बीच में रहे, अपने लोगों की लड़ाई लड़ते रहे और अपनी पार्टी का जिस दल में भी हो रहे हो उसका नाम ऊंचा करते रहे और सब सर्व समाज के लोगों का काम करते रहे, जनता के बीच आपने में तो रहे। ये भी कहा था कि सांसद, विधायक और मंत्री लोग हो सकते हैं, लेकिन नेता यहाँ पर इमरान मसूद ही है। मैं आज भी कह रहा इस बात को, मैं आज भी कह रहा इस बात को। सहारनपुर पार्लियामेंट में मेरे साल भी आप पूछ लियो, मुझे तो आप ये कह दोगे कि समाजवादी पार्टी का, इसका गठबंधन का प्रत्याशी था, जीत गया। इनसे अलग चले जाओ, भाजपा के लोगों के पास चले जाओ आप। अभी मैं आपको एक नई बात बताने को जा रहा, अभी अभी 4 जून से जब से रिजल्ट आया है, आप लखनऊ में पता कर लो, हमारी पार्टी कार्यालय पे जो हमारी टाल लगती है समाजवादी पार्टी की, 1 सेकंड की बात बता रहा मैं आपको, वहां से झंडियां बिकनी शुरू हो गई ये रिजल्ट आते ही। और जो सहारनपुर में जिस चीज पे आप क्वेश्चन कर रहे थे, जहां तक इमरान मसूद की बात है, इमरान मसूद के बारे में आप जरा पूछ लो, अभी जब ये रिजल्ट घोषित हुआ, वो अपनी कोठी पे गए, वहां आप आकलन कर लेते कि जितना इतना मुसलमान नहीं था जितना हिंदू था वो। हाँ भाई साहब, मतलब नेता सहारनपुर में इमरान मसूद ही है। इमरान मसूद की जगह नेता के हिसाब से कोई ले नहीं सकता। देखिए नेता उसको कहेंगे जो संघर्ष करना जानता हो, वो संघर्षशील व्यक्ति है, जनता के बीच में रहता है, उसका एक भी काम अधिकारी के पास चाहे आप 10 आदमी भेज दो, चाहे 20 आदमी भेज दो, अकेला चल देगा। ड्राइवर की इंतजार नहीं करता, अकेला चला जाएगा और अपने आदमी का काम करा करके लाओगा। तरक्की अनुसार लाओ, चाहे व्यवहार के हिसाब से लाओ, चाहे अधिकारी से अपने संबंधों के हिसाब से लाओ, कैसे भी लाओ, लेकिन अपने आदमी का काम कराने का काम करेगा इमरान मसूद। इमरान मसूद जज्बाती आदमी है और उसको नेता, सुनो कितना वजन है इमरान मसूद में, मुश्किल से 38 किलो होगा, 40 किलो होगा, और पतंगा साहब ऐसे ही उड़ा फिर हो जा, उड़ा कसम से। और सारे अब मेरे साथ लगा, आप पूछ लियो भाई, तो काम करने में सक्षम है। चुनाव तो भाई लोग हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन नेता कुयत से बनता है, दम से बनता है, जिसके अंदर जज्बा हो राजनीति करने का, संघर्ष करने का, वो नेता बनता है। इमरान मसूद ने तो जीतते ही ट्वीट किया कि राजपूत समाज और अन्य सर्व समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो मानकर चल रहे हैं कि राजपूत समाज का उनकी जीत में बड़ा योगदान है। राजपूत समाज का भी, सैनी समाज का भी, गुज्जर समाज का भी, मुसलमान का भी, कम्हार का भी, कश्यप का भी, विशेषकर मैं आपको बता दूं पंजाबी समाज का बहुत सहयोग रहा। तो मैं ये कह रहा, सर्व समाज का वोट इमरान मसूद को मिलने का काम किया और बम्पर जीत हुई। और बाबूजी आगे के लिए मैं बता रहा, 2027 में अगर आप 37 हमारी पार्लियामेंट की सीटें जोड़ के चलो तो 37 पे आप आगे डिवाइडेशन कर लो, किसी पार्लियामेंट में 7 सीटें हैं, किसी पर 5 है, किसी पर 8 है, किसी पर 10 है, जैसे आजमगढ़ है 10 सीटें हैं। तो हमारा तो अभी 2027 बाद की बात है, अभी चाहे चुनाव करा लो तो असेंबली जीतने का काम हो रहा समाजवादी पार्टी का। सरकार में जो मंत्री हैं उनके बूथों पर तो राघव खनपाल शर्मा चुनाव जीते हैं। आप जरा अखबार उठा लो, अखबार में सबकी डिटेल है, हमने तो छापा नहीं, उसमें तो नाम दे रखे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए लोग गए हैं, कुछ लोग हमारी भी पार्टी छोड़ करके गए हैं और उन्होंने ये था कि समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो रहा, बसपा का सफाया हो रहा, कांग्रेस का सफाया हो रहा, अब तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अब भाई साहब उन्हें नींद नहीं आ रही कई दिन से। कई लोग तो यूं कहे वो फला मेरे स्टोर पाया, फला मेरे स्टोर पाया। मैं कहा भाई क्या कहते, अगर नींद की टैबलेट लेते। अब यूं कहे जहां कहा रास्ते बंद चारों तरफ से। तो देखिए मैं आपसे एक नई बात और बता रहा, इमरान मसूद के पास जो भारतीय जनता पार्टी में जो चेहरे गए थे, जो यूं कहते मेरे पास 2 बोरी ऑटो की, एक कहता मेरे पास 4 बोरी ऑटो की, वो अब जाए इमरान मसूद की कोठी के इर्द गिर्द, वहां अम्बाड़ा रोड पे जहां मारुति की एजेंसी है ना, वहां कुछ चक्कर काटते फिरेंगे, कैसे कहां से देख के भाई, कैसे इमरान मसूद साहब भी लेंगे या उसके किसी चेले चपाटे को देखेंगे, जैसे डॉक्टर रहे और लोग रहे उनसे बातचीत करेंगे, भाई कैसे समय हो जाना हो सके, हमें कहाँ सलाम करनी पड़ेगी, कहाँ राम राम करनी पड़ेगी, कहाँ नमस्ते करनी पड़ेगी। अच्छा, मुजफ्फरनगर सीट पर हरिंदर मलिक चुनाव जीत गए हैं, तो आपको संभावना थी कि हरिंदर मलिक चुनाव जीत जाएंगे? 100% संभावना थी। हमने दावा किया, आपसे पहले भी कहा था हमने। देखिए अगर आप हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले, हम छोटे कार्यकर्ता, वो बात अलग है, आप लोगों को बड़े नेताओं में आना जाना लगा रहे, लेकिन हमने आपसे कहा था, मगर मुजफ्फरनगर सीट हमारी पार्टी जीतेगी, 100% जीतेगी। चूंकि उसका एक कारण था कि जब जयंत चौधरी पर लट बज रहा था और राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर लट बज रहा था, जब गाजीपुर आंदोलन किसानों का चल रहा था, तो वहां
हरिंदर मलिक सीना ठोक कर क्या कहा था, और इसी वजह से दोनों भाइयों ने, टिकैत बंधुओं ने, दोनों ने मदद की। और बस मेरे से और तो क्या खुलवाओ कि असली मदद कहां से हुई, हरिंदर मलिक जी की। और दूसरी बात यह है कि हरिंदर मलिक भी संघर्षशील नेता है, 6 बार विधायक रहा। और सुनो, उन्होंने सीना ठोक कर कह दिया था कि किसी की मां में दम हो तो मुझे जबरदस्ती हरवा के दिखा दो। तो उनकी जीत तो होनी थी निश्चित, और 25,000 वोट तो जीता। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है, तो क्या ये 2027 में सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं? देखिए, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है इस बात को, पूरा हिंदुस्तान कह रहा। अभी मैं आपको बता दूं, अभी नीतीश कुमार जी हवाई जहाज में बैठ कर आए दिल्ली, सीट कितनी है? 12। चंद्रबाबू नायडू जी आए हैं, सीट कितनी है? इन तीनों चारों जितनी तो अकेला अखिलेश जी ले रहे, अखिलेश जी ले रहे। और अब मैं एक बात और बताऊं, देखो भाई, बात इंसाफ की करनी चाहिए। मुझे ये बताओ, अखिलेश जी के साथ में कौन सा नेता था भाई? राहुल गांधी जी का इनका एक वो था गठबंधन, ठीक है जी। अब राहुल गांधी जी ने पूरा देश देखना था, अखिलेश जी ने ज्यादातर काम अपने प्रदेश में किया, मानोगे इस बात को तो। लेकिन अखिलेश जी के जो उनकी मनोदशा थी, जो उनकी पॉलिसी थी, वो बिल्कुल खरी उतरी। और आने वाला समय उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं एक और बात कह रहा, उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो 1-2 प्रदेश है, वहां भी अखिलेश जी की अहम भूमिका रहेगी 2027 में। और चाहे अब चुनाव करा लो, आप देख लियो। चलिए, तो समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।